हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अधिगम का पठार जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दैट्स वाई वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अधिगम का पठार जिसको हम कहते हैं सीखने का पठार, इसका अर्थ होता है कि जब हम कोई नई बात सीखते हैं, है ना, उस सीखने में लगातार जो है हम प्रोग्रेस नहीं करते, है ना। कभी हमारी जो प्रोग्रेस है वो कम हो जाती है, कभी अधिक हो जाती है ना। कुछ ऐसा टाइम आता है जब हमारी जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल रुक जाती है ना। और ये किस किस वजह से है, ये कारण कौन कौन से हैं जिसकी वजह से अधिगम पठार ये जो है आते हैं, तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं स्किनर के अनुसार। देखिए, ये स्किनर ने कहा है कि पठार जो है क्षैतिज प्रसार है जिससे उन्नति का बोध नहीं होता। ठीक है, उन्नति का बोध नहीं होता कि बच्चा जो है अगर स्टार्टिंग से वो प्रोग्रेस कर रहा है, आगे भी वो प्रोग्रेस करेगा, तो जिसे उन्नति का बोध नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी अवश्य आ जाती है जब सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं दिखाई देती। यह स्थिति ही पठार कहलाती है। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर काम सीख रहा है, अगर वो स्टार्टिंग में प्रोग्रेस कर रहा है बच्चा, तो ऐसा तो नहीं है कि वो फर्स्ट सेकंड में जो सही था, इंटेलिजेंट था, वो आगे भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जो है आगे सही रहेगा। कुछ बैरियर्स आते हैं एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जब बच्चा जाता है, तो कुछ बैरियर्स आते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये पठार विकसित होता है सीखने में। ठीक है, जैसे बच्चा किसी ज्ञान को नॉलेज करता है, सामने उसके जो है शोर शराबा वाला जो है इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, और उसको मोटिवेशन सही से नहीं मिल पाता है, बच्चे को पढ़ते टाइम जो है थकान होती है। तो बहुत सारे कारण हैं जो अधिगम के पठार से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये होता है अधिगम का पठार। तो सीखने की अवधि में जो पठार होते हैं ना, ये साधारणतः कुछ दिनों तक भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ सप्ताह तक भी हो सकते हैं या कुछ महीनों तक भी रहते हैं। ठीक है डियर, तो ये कथन दिया है सोरेनसन ने। ओके, और अधिगम के पठार के कारण क्या क्या है? सबसे पहला जो कारण है वो है शारीरिक सीमा। ठीक है डियर, शारीरिक सीमा की अगर हम बात करें तो ये होता है, देखिए जब बच्चा पढ़ रहा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, बच्चे को एकदम से थकान आ जाती है, वो टायर्ड फील करने लगता है, सर दर्द होने लगता है, और उसके बाद बच्चा सीख नहीं पाता है ना, क्योंकि उसकी जो फिज़िकल जो स्ट्रक्चर है ना, वो तो सही है, लेकिन उसकी जो सीखने की जो क्षमता है, जो सीखने की जो सीमा है, उसमें जो है उसको टायर्ड फील होने लगा है, सर दर्द होने लगा है। तो ये जो बैरियर्स आते हैं सीखने में, यही होता है अधिगम पठार। ठीक है डियर, और सीखते सीखते कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब बच्चा मतलब उसको उबासी आने लगती है पढ़ते टाइम, है ना, तो ये सब होता है शारीरिक सीमा। ओके, अगला पॉइंट है गलत पद्धति। देखिए, गलत पद्धति जो है रॉन्ग मेथड ऑफ लर्निंग, इसमें क्या होता है, जो टीचर जो है बच्चों को पढ़ाते टाइम बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते, बच्चों को उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है टीचिंग मेथड यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो क्या होता है, बच्चों में बैरियर उत्पन्न हो जाता है सीखने में, है ना। मतलब यदि किसी छात्र ने सीखने की कोई जो है गलत विधि अपना ली है ना, तो उसके अधिगम में शीघ्र ही जो है पठार आ जाएगा। जैसे उंगलियों की सहायता से बच्चा क्या करता है, काउंटिंग गिनता है, लिखने में वो कलम को जो है पेन को कसकर पकड़ता है, या प्रत्येक शब्द को वो रुक रुक कर पढ़ना, है ना, ये सभी विधियां जो हैं ये अनुचित हैं। ठीक है, तो ये सीखने की प्रगति को रोक देती हैं, मतलब ये पठार बन जाती हैं। तो ये होती है गलत पद्धति का यूज़ करना, बच्चों को गलत पद्धति से पढ़ाना। प्रेरणा का अभाव, यानी बच्चों में मोटिवेशन की कमी होती है। ठीक है, मोटिवेशन बच्चों को सही से नहीं मिल पाता है सीखते टाइम। यदि बच्चों को प्रेरित ना किया जाए, है ना, तो कुछ देर बाद बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो जाएगी, जिससे पठार बन जाएगा। गलत क्रम, आपको पता है जब भी हम बच्चों को सिखाते हैं तो सरल से कठिन की ओर सिखाते हैं। अगर हम बच्चों को पहले कठिन सिखाएंगे, बाद में हम सरल सिखाएंगे, तो ये क्रम हमें फॉलो नहीं करना है। ठीक है, गलत क्रम की वजह से अधिगम पठार जो है विकसित हो जाता है। ओके,
अभ्यास का अभाव क्या होता है? देखिए, थॉर्नडाइक ने भी कहा है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रैक्टिस कराएंगे तब जो है सही होगा, लेकिन अगर हम अभ्यास ही गलत तरीके से कराएं तो सीखने में जो है पठार शीघ्र आ जाएगा। ओके, अगला है सामग्री का एकांगीपन, यानी टीचिंग एड जो है सही ना होना और बच्चों के मतलब मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, या हम कह सकते हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम टीचिंग एड यूज़ ना करें तब भी पठार आ सकता है। त्रुटियों का स्थानांतरण, यानी हम जो है त्रुटियों पर मतलब हम फोकस ना करें, ठीक है। त्रुटियों का स्थानांतरण में हम कह सकते हैं जैसे कि हम जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे मिस्टेक्स करते हैं तो वो स्वाभाविक होता है ना, लेकिन हमें जो है वो टाइम टू टाइम उसको सही करना होगा, नहीं तो वो गलती जो है आगे जाकर जो है ये गलती आगे जाकर अगर स्थानांतरित होती है तो बहुत बड़ी गलती बन सकती है, तो उसको जो है टाइम टू टाइम सही करते रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जैसे पठार काल जो है एक प्रकार से क्या है, पचने का काल है कि बच्चा जो है अगर सीख रहा है तो वो किस तरह से सीख रहा है और वो किस तरह से उसको अपना रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं, मतलब पचने का काल। जब हम खाना खाते हैं तो एक प्रोसेस चलता है डाइजेस्ट का, है ना, तो यही होता है जब बच्चा सीख रहा होता है और उसमें क्या क्या बैरियर आते हैं, ठीक है, पचने मतलब जो उसको सीखने में जो बैरियर आते हैं वो एक पठार होता है। तो पचने का काल जो है पठार काल को कहा गया है। जैसे आप ये ग्राफ देख सकते हो, ये आपकी स्टेजेस हैं, ये सीखने की प्रगति है। आपको पता है सीखने का वक्र तो होता है ये, लेकिन इसमें जो बैरियर आते हैं जैसे गति चल रही है, फिर रुक गई है, फिर चल रही है, तो ये सब बैरियर जो होते हैं, व्यवधान जो होते हैं, डिस्टर्बेंस होता है बच्चा, ठीक है। और इसमें लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, नॉट अकॉर्डिंग टू नीड्स, डिस्टर्बेंस, लैक ऑफ मोटिवेशन, ये सब जो कारण हैं इस वजह से ही जो है पठार विकसित होते हैं, है ना। रॉन्ग मेथड ऑफ लर्निंग और एक जो है नेगेटिव फैक्टर्स, ये सभी जो हैं पठार को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आगे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, जैसे अधिगम के पठार जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे गति जो है सीखने की तीव्र है और यहाँ पर रुक गई है थोड़ी सी, किस वजह से, मतलब जो मैंने फैक्टर बताए हैं आपको, ठीक है, और यही आपका जो है पठार बन जाता है। फिर गति तीव्र हुई, फिर यहाँ पर जो है बैरियर आ गया, यहाँ पर जो है पठार उत्पन्न हो गया, ठीक है। मतलब बच्चा जो है लेजी बच्चा हो गया, थकान उसको हो गई, लैक ऑफ मैच्योरिटी, क्यूरियोसिटी उसको नहीं है, इन्वायरमेंट सही नहीं है ना। तो ये सब जो है पठार विकसित होते हैं। जैसे बीच बीच में बच्चे का ध्यान भंग हो जाता है पढ़ते टाइम, है ना, तो अटेंशन नहीं दे पाता है ना बच्चा, तो वो सभी होते हैं पठार, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट है, अधिगम की दार्शनिक आधार पर व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक ने की है? तो ये की है फ्रोबेल ने। सीखने के पठार का मुख्य कारण है उत्साहवरोध, यानी क्यूरियोसिटी में जो है अगर बैरियर आता है तो ये होता है सीखने के पठार का मुख्य कारण। जहाँ कोई व्यक्ति एक विशेष प्रणाली का अनुकरण करके पहुँचता है और वहीं रुक जाता है तो वो है ज्ञानावरोध, यानी ज्ञान को सीखते टाइम, ज्ञान को अपनेते टाइम जो है बैरियर उत्पन्न हो जाना, तो वो कहलाता है ज्ञानावरोध। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये किसने कहा है? तो ये रोस ने कहा है। देखिए, अधिगम का पठार जो होता है ना, वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने वाली जो प्रगति होती है ना, उसको कहते हैं अधिगम का पठार, उसको डिफाइन करता है ये, ठीक है। सीखने में पठार के आने पर हतोत्साहित होना, जब सीखने में पठार आ जाता है और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं तो ये मनोवैज्ञानिक कारण है। क्लियर? सीखने में थकान, आदत और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया है, बच्चे को थकान आ जाना, ठीक है, और बच्चा क्या है किसी कार्य को क्या करता है, मतलब पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, यानी इसमें क्या होता है, पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष में, मतलब जब पुरानी आदतों से, मतलब पुरानी आदतें बच्चे में होती हैं, कोई पुरानी हैबिट होती है, ठीक है, और उसके द्वारा जब बच्चा किसी नए तरीके को अपनाता है, किसी नए कार्य को करते टाइम पुरानी हैबिट का यूज़ करता है, तो उसको कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे मतलब बच्चा बाएं हाथ से लिखता है, मतलब बाएं हाथ से लिखने वाला बच्चा है, और उसको एकदम बोल दिया जाए कि आप ना दाएं हाथ से लिखो, तो अनेक कठिनाइयों का सामना करना उसको पड़ेगा, है ना। तो ये होता है मतलब आदत,
एक वातावरण इन्वायरमेंट, गंदा वो इन्वायरमेंट भी बैरियर उत्पन्न करता है, शोरगुल वाला इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, और बीच बीच में डिस्टर्बेंस होना, तो ये सभी जो है वातावरण का बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने से विद्यार्थी में आ जाता है, तो ये आ जाता है उत्साहावरोध। क्लियर। सीखने के पठारों का निराकरण करने के बाद किया जा सकता है विश्राम देकर। तो सीखने के पठारों का निराकरण सीखने के बाद किया जा सकता है विश्राम देकर, यानी मतलब बच्चे को ऐसा भी नहीं है कि लगातार उनसे काम करा रहे हैं, मतलब रेस्ट देकर जो है बच्चों को फिर हम उनको मतलब जो है हम बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। अगला है अधिगम का व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, वो है गुथरी। सीखने की खेल विधि उपयोगी है, तो ये है परिपक्वता अवस्था के लिए। अधिगम का शिक्षा में योगदान है, तो ये है अनुभव, नवीन अनुभव प्राप्त करने के लिए। ओके, अगला पॉइंट है सीखना प्रक्रिया है, तो ये है व्यवहार परिवर्तन की। सीखने से हमारे व्यवहार में अल्टीमेटली चेंजेस आते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, वो है फिजिकल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी मनोवैज्ञानिक कारक और शारीरिक कारक, ठीक है डियर। और देखिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ, मतलब अधिगम पठार को दूर करने के लिए जो है शिक्षक किन किन मेथड्स को यूज़ कर सकता है, आप डियर वो लिख लीजिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सीखने के समय का वितरण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग टाइम। इसमें क्या कर सकता है, मतलब एक टीचर जो है पढ़ाते टाइम क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको जो है मतलब लगातार वो बच्चों को पढ़ा रहा है, उनको थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा करके, है ना। मतलब अध्यापक को चाहिए कि वो जो है पठार, जब वह बच्चे जो है पठार अनुभव करते हैं, यानी बच्चे जब थक जाते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, उस सब्जेक्ट को जो है पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, दूसरे विषय का जो है मतलब दूसरे विषयों को पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, है ना। एक लगातार एक बच्चा जो है सब्जेक्ट वो पढ़ेगा तो बोर ही हो जाएगा ना, ऐसे। दूसरा पॉइंट जो है वो है लर्निंग विद एक्साइटमेंट, यानी उत्साह के साथ अधिगम। तो मतलब बच्चों को जो है मतलब बच्चों को ऐसा दिखाएं कि बच्चे जो है इंटरेस्ट ले उसमें, ठीक है। कंसेप्चुअल जो है उसके तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, इंटरेस्ट से पढ़ाएं, एक्साइटमेंट बच्चों में जागृत करें। तीसरा है पाठ्य सामग्री का संगठन, यानी हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, यानी करिकुलम जो है बच्चों को मतलब बच्चों का सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। पूरा ध्यान उनके मनोविज्ञानिक को ध्यान में रखकर करिकुलम क्रिएट होना चाहिए। और शिक्षण विधियों में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। टीचिंग मेथड में चेंज होना चाहिए, है ना। और मतलब ऐसा होता है कि कई बार जो है अगर हम एक मेथड यूज़ कर रहे होते हैं और उसके द्वारा बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हमें दूसरा टीचिंग मेथड यूज़ करना चाहिए। ओके, और एक है मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेशन देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलस उनके सामने रखने चाहिए, जैसे रिवॉर्ड हो गए, है ना। और पनिशमेंट भी है एक, मनोवैज्ञानिक पनिशमेंट जो होती है, ऐसा नहीं है फिजिकल पनिशमेंट देनी है, उनको शेम करा के, मतलब उनको शर्म का जो है हम उनको फील करा के, है ना। तो इसके माध्यम से अध्यापक बच्चों में जो है मोटिवेशन क्रिएट कर सकता है, गुड हैबिट्स उनमें जो है क्रिएट कर सकता है। मतलब कि भाई जब बच्चे थक जाते हैं उन पर कार्य आप ना करो, सुबह शाम जो है अकेले पढ़ाई करने से भी जो है मतलब अच्छी अच्छी आदतें उनमें विकसित कर सकते हैं कि पाठ को आप दोहराइए, मन ही मन में पढ़ें और एकाग्र होकर पढ़ें, है ना। तो ये सब गुड हैबिट्स होती हैं जो आप उनको कह सकते हैं। और मतलब विश्राम भी अब बच्चों को कह सकती हैं कि उनको थोड़ा सा रेस्ट देकर जो है आप पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू, थोड़ा सा रेस्ट देकर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एक टीचर को यूज़ करने चाहिए अधिगम पठार को दूर करने के लिए। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये यूपीटेट पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है 23 फरवरी 2014 को। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए या इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो सीखने के पठार का निराकरण करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा कि उसको पनिश नहीं करना चाहिए, है ना। दंडित नहीं हम करेंगे, क्योंकि सीखने की गति हमेशा एक तरह से तो रहती नहीं है, कभी तीव्र है तो कभी मंद है। तो उसके लिए हम उसको पनिश नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको मोटिवेट करेंगे और कमजोरियों के कारणों को ढूंढकर
दूर करेंगे। तो सी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। तो डियर, आज की जो क्लास है वो फिनिश हो जाती है और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जो भी आपको कुछ पूछना है अबाउट एग्ज़ाम, अबाउट स्टडी, तो यहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय। रब रखा। जय भोलेनाथ।